इसे तोड़ने का दिल नहीं करता। पर मुझे तो देख के ही तोड़ने का मन हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभी मत हाँ, उसको थोड़ा पक जाने दो। और दूसरी बात, 8-10 बैगन नहीं लेना, सिर्फ 2 बैगन लो, छोटे छोटे टुकड़े करो इतने। और सब्जी बनाओ ना, तो उसमें थोड़ा पानी ज्यादा डालना। थोड़ा पानी? मुझे लगता है कि थोड़ा बैगन नहीं, की पानी ज्यादा, पानी ज्यादा। मैं वही बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि ऐसे बनाऊंगी ना तो बैगन की सब्जी नहीं, बैगन की दाल बनेगी। नहीं, दाल मत डालना। अरे दाल कितनी महंगी है। अरे दाल नहीं डालने वाली हूँ मैं, पर पानी ज्यादा डालने को बोला ना। हाँ, पानी तो भी आजकल बहुत महंगा हो गया, क्या करें हम लोग। अभी जिंदगी में सब इतना महंगा होता जा रहा है, ये सरकार ने भी क्या लगा रखा है, क्या करेंगे। लेकिन मेरी बात सुनो, जो भी बनाओ है ना, टेस्टी बनना चाहिए। वो पानी थोड़ा ज्यादा डालो। और वो बैगन क्या, कम डालो। हाँ, और दाल वो ज्यादा डालो। नहीं, दाल डालो ही मत। और थोड़ा वो इतना वो अपना राई, जीरा, धनिया और थोड़ा मिर्ची। एक काम करती हूँ भैया, 2 बैगन मैं आपको तोड़ के दे देती हूँ, आप ही पका लो ना। अरे कैसी बात कर रही हो बहू, घर में इतने सारे लोग हैं, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, तुम हो, और मेरी बीवी है, 4 औरतें हैं घर में, तो मैं क्यों करूँगा भाई। ये तो तुम्हारे लिए मैं पूरा बगीचा, मैं बाहर की सब्जी क्यों नहीं लाता तुम्हें पता है, बहुत महंगी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले जो सब्जियाँ लाया था ना, उसमें से जो बचता है ना, उसकी बीज जो होते हैं ना, सीड्स, वो मैं बचा के रखता हूँ। उसको फिर मैं ऐसे यहाँ मेरी खुली जगह में डाल देता हूँ। तुम्हें पता नहीं कितनी मेहनत से मैंने बागीचा तैयार किया है। पर बगीचा तैयार किया है तो खाने के लिए ही तैयार किया है ना। आप बैगन यहाँ पे पड़े पड़े तो इतने बड़े तो नहीं होंगे ना। तू अभी जा मार्केट में जाके पूछ क्या भाव चल रहा है। हाँ, ये अपने मेहनत के है तो क्या, थोड़ा समझ के खाना चाहिए। मेरा मतलब है, सड़ जाएंगे, इससे अच्छा तो पका लूं ना। अरे क्यों सड़ जाएंगे, उसको अच्छी तरह से देखो। अभी छोटे छोटे उनको रहने दो, थोड़े बड़े हो गए उनको ले लो, और रोज उन पे नजर रखो। हाँ, जो 2-2 बड़े हो जाएंगे उसको काट के निकालो, फिर फ्रीज में रख दो। फ्रीज में भी अच्छी तरह से स्टोर करके रखना, मतलब क्या, ज़्यादा चलेंगे ना। हाँ, तो ये बात ध्यान में रखना। और वो जो मेरा साला आ रहा है ना, राजू, हाँ, उसको भी है ना थोड़ा देखना। तुम्हारी जेठानी जो है ना, वो बहुत मतलब लुटाती रहती है सब कुछ। अरे वो तो बोल ही रहे थे, क्या बनाने का बोल रहे थे अभी, वो कुछ सीरा बनाने का बोल रहे थे, फिर रसमलाई बनानी है, गुलाब जामुन का पैकेट, गुलाब जामुन नहीं, अरे पागल हो गए क्या। मंगवाया है, और शक्कर भी कम हो गई है, नहीं, तो शक्कर भी लानी है। अरे तुम लोग पागल हो गए क्या, गुलाब जामुन, शक्कर क्या, और सीरा काय का सीरा, उसमें कितना दूध जाता है पता है तुम्हें। घी भी जाता है ना। हाँ, तो घी दूध सब कुछ जाता है। वो क्या बोलते हो, ड्राई फ्रूट्स डालने पड़ते हैं, ये सब क्या उसके बाप के घर से लाई है वो तो मेरा मेहनत का सब कुछ है, कुछ डालने का नहीं। हाँ, अगर बनाने की नौबत आए तो 2 बादाम और 2 इलायची डालो, ठीक है, और पानी ज्यादा, और वो रवा आता है ना, सूजी, उसको थोड़ा ज्यादा सेक लेने का, मतलब अच्छा ही लगता है। और थोड़ा आधा कप दूध डाल दो, ठीक है। और 2 आपको आता है कि ऐसे ही सलाह दे रहे हो? सब आता है। और 2 चम्मच घी मस्त सेक डालने का, और बना दो, बढ़िया हो जाएगा। तेल डाल दूं तो चलेगा? तेल डाल सकते हैं, लेकिन क्या है, वो घी की जो स्मेल होती है ना, मैं तो बोलता हूँ 2 नहीं 1 ही चम्मच डालो, हो जाएगा सब कुछ। और अभी नहीं, नौबत पड़े तो, अभी तो बैंगन ही बनाने, और सिर्फ 2 बैंगन, समझ गई ना। अब देख लो, तुम्हें जो पसंद आए सब तुम्हारा ही है। 2 बैंगन सिलेक्ट करके तोड़ लो। हाँ? आप ही दे दो, एक काम करो, मैं अंदर जाती हूँ। हाँ, दाल चावल तो बनाऊँ ना। अरे मैंने दाल चावल के लिए भी यहाँ मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा वो भी कुछ कर दूँ, दाल डालने के लिए, मतलब वो उगाएंगे, फिर वो दाल उसको सुखा के दाल बनाएंगे। हमें बाहर से कुछ लाना ही नहीं है। अरे महंगाई कितनी बढ़ गई है, पता नहीं है तुम्हें, सब कुछ घर में होगा, ऑर्गेनिक बोलते हैं ना, सब कुछ। एक काम करो, अभी तो ये वो बैंगन में अच्छे से लाता हूँ, ये लेके जाओ अभी, ठीक है। इसकी सब्जी मुझे नहीं अच्छी लगती है। अरे इसका भजिया बना, भजिया, इसका भजिया बनता है। हाँ, वो पानी में उसको उबाल लेना, फिर वो थोड़ा बहुत ये अपना क्या बोलते हैं उसको, बेसन होता है ना, बेसन में थोड़ा डुबो के, तेल कम पानी ज्यादा। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे ये रसोई का काम का छोड़ देना चाहिए। हाँ, वो भाभी को दे दूंगी। जो जिसे देना हो देना, लेकिन देखो, बैगन दे जाना आप। हाँ, बचत करना। 2 की जगह 4 दे जाना। हाँ, लुटाना नहीं है, 4 दे जाना। सब मेरी मेहनत का है। मेरा भाई आने वाला है, ये फाल्गुनी को कब से भेजा था बैंगन लाने के लिए, कब आएगी ये, उसको कोई भी काम सौंपा नहीं जाता। भाभी आ गई फाल्गुनी? आ गई मैं। अब तुझे सब्जी लाने भेजा था ना, बैंगन लाई कि नहीं? लाई हो ना, पर बैंगन नहीं। क्या क्या लेके आई? तुझे क्या काम सौंपा था, क्या करके आई होगी?
मुझे पता ही था, कुछ तो गोलमाल करके आई होगी तू। मैंने कुछ गोलमाल नहीं किया, मैं तो बैगन ही लेने गई थी, पर भैया ने मुझे कुछ और दे दिया। तुम और तुम्हारे जेठ कुछ भी काम सौंपो उल्टा सुल्टा ही करके आते हो। पर क्या क्या लेके आई तू सब्जी में? मेरी क्या गलती, आप मेरा नाम क्यों ले रहे हो? अब मैं ही खुद जाती ना तो अच्छा रहता। मेरा भाई आ जाएगा और मैंने कुछ भी बनाया नहीं अभी। हाँ तो मैं बोल के आई हूँ ना कि बड़े भैया को के बैगन लेके आना। तुझे लाना बोला था ना, बैंगन लाई कि नहीं? हाथ दीजिए, मगजमारी करती हो कब से। हाथ दीजिए आपका। फिर लाई तो पहले से बोलना चाहिए ना। हाँ भैया भैया ने ये दिया है कि पढ़ने गई थी तू, इसको बैंगन बोलते हैं क्या? अरे मैं तो पढ़ने गई थी, मैं बैगन नहीं लेने गई थी, पर भैया ने बोला कि सिर्फ 2 बैगन मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, उतने में जो बने ना, जैसे सब्जी बने बैगन ज़्यादा कम यूज़ करना है और पानी ज़्यादा यूज़ करना है, ऐसा सब कुछ मुझे सिखा रहे थे। और वो आपने जो सीरा के लिए बोला था कि बड़े भैया को बोल देना कि शक्कर और सब लेके आए, तो उन्होंने बोला है कि वो सब नहीं लाना है, वो सब वो बोलते हैं कि हमारे अंगना में जो जामुन का पेड़ है ना, वो उस पे से जामुन लेके उसको खिला देना, मीठा खट्टा सब आ जाएगा उसमें। हमारे आंगन में जो जामुन है वो मेरे भाई को खिलाओ। हाँ तो मीठा खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। ये सब्जी बनाकर मैं मेरे भाई को खिलाओ। सब्जी नहीं, इसका तो वो बनाने का बोला है, वो भजिया। हाँ भजिया, बेसन का भजिया। हाँ वैसा भी बोला होगा ना तुम्हारा जेठ कि कम तेल कम। हाँ बोला था कि सीरा बनाने की अगर ज़रूरत पड़े भी ना तो 1 चम्मच घी, 2 बादाम और 2 इलायची, और वो जो रवा होता है ना सूजी उसको है ना ज़्यादा सेक लेने का, काला काला कर देने का। इसकी वजह से है ना कोई खाए ही नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हारा जेठ है ना, पैसा ये क्या करेगा, पैसा कमा कर इकट्ठा करके कुछ लेके नहीं जाने का है भगवान के पास। मैंने भी वही समझाया कि ये सब बैगन है ना सड़ रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम लोग खाना बना के उसको खाए। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं सड़े नहीं है, ये अभी तो कच्चे हैं, अभी इसको पकने दो, ये होने दो वो होने दो। फिर मैं तो चली आई भाई, मैं उनके साथ है ना कोई मगजमारी नहीं कर सकती, मेरा स्क्रू ढीला हो जाता है उनके साथ बात कर। बैगन को मार्केट यार्ड में बेचने भी नहीं देते हैं, खुद खाते भी नहीं है, किसी को खिलाते हैं फिर भी वहाँ रोक टोक कर देते हैं। खिलाते भी नहीं है ना, आपके भैया को भी खिलाने का मना कर दिया। बोलते हैं कि 2 बैगन में सब्जी बनाओ और पानी इतना डालना, इतना। मैंने फिर बोला भी कि वो बैगन की सब्जी नहीं, बैगन की दाल बन जाएगी। तो बोलते हैं कि उसमें दाल मत डालना। मैं जा रही हूँ उसके पास अभी। ठीक है, मैं क्या करूँ तो, मैं भी अंदर जाती हूँ। सुनिए जी, यहाँ आइए, क्या है? काम है, यहाँ आइए ना। अबे तू यहाँ तक आने में तेरे को क्या औरत मिली है मुझे? बोल क्या काम है? जैसे भी मिली है ना वो अच्छी है। अच्छा? जो दूसरी होती ना तो चली जाती कब की। ओह माय गॉड, चली जाती? अच्छा जाओ क्या? जा। नहीं जाने वाली हूँ। मुझे पता था, बुला क्यों रही थी वो बता। फाल्गुनी आई थी खेत में। खेत में नहीं, ये वाड़ी में आई थी यहाँ पर। हाँ वाड़ी में। तुम लोगों जो को भी तो बोलो, हाँ। तुम लोगों को तो खेती लगता है ना। हाँ। तो खेत मैंने बनाया है, तुम लोगों की मेहनत नहीं है। अरे कितना मैं करकसर करता हूँ पता है क्या तुम्हें? अरे सब्जियाँ कितनी महंगी है बाहर, इसलिए मैंने खुद अपनी सब्जियाँ उगाई है। देख देख वो बैंगन देख, वो लौकी तुम्हारा देख। भाषण बंद करो। मैंने फाल्गुनी को बोला था कि मेरा काम कर दे, वो बैंगन लेने भेजा था ना 7-8, तो क्यों नहीं दिया? 7-8 बैंगन की क्या जरूरत है? 2 बैंगन मैंने उसे बोला कि अच्छे से छांट के दूंगा तुझे, 2 बैंगन की सब्जी बनेगी, और वो भजिया बना के लिए वो गलका तो दिया तुम्हें। पति जी, वो एक गलके में कुछ भजिया नहीं होता है सबके। अरे करना आना चाहिए, तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है। उसमें भी क्या बोला? हाँ, तेल कम, पानी ज्यादा, बेसन थोड़ा। तो मेरी बात सुनो, उसको पहले पका लो, मतलब पानी में उसको उबाल लो। हाँ तो वो नरम हो जाएगा। उसके बाद पानी निकालने के बाद वो तवा बोलता है ना, अपना तवा रखो, थोड़ा 2 चम्मच तेल डालो, ऑयल फ्री चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ नाम का 2 चम्मच तेल डालो, वो बेसन में थोड़ा ऐसा करके डालो, और ऐसे 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 करके हो गया भजिया तैयार है। उसको भजिया नहीं पलेटा बोलते हैं ना। पता नहीं, मैं तो भजिया बोलता हूँ भाई।
तो वो जो है वो अच्छा लगेगा खाने में। और 2 बैंगन है ना, 2 बैंगन में बनाना, पानी ज़्यादा और बैंगन की सब्जी कम। धूप भी ज़्यादा है ना, गर्मी से तकलीफ हो जाती है, ठीक है? बना दो जाओ सब्जी। इतनी कंजूसाई करके कहाँ जाओगे? अरे कंजूसाई कहाँ यार, तुम लोग क्यों समझते नहीं हो? इसे कंजूसाई नहीं कहते, ये तो क्या बोलते हैं उसको? कर कसर बोलते हैं, कर कसर करना ये चाहिए। सब आप इकट्ठा करके कहाँ जाओगे? भगवान के पास जाओगे ना तो वहाँ लेके नहीं जाओगे। तो मैं, अरे तुम लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगा ना, जब भी जाना होगा तब जाऊंगा। लेकिन क्या है कि वो सब अच्छी तरह से होना चाहिए, किसी चीज़ का बिगाड़ नहीं होना चाहिए, समझ गए ना तुम? अरे हाँ, तुम्हारा भाई आने वाला है बोल रहे थे तुम। मुझे बोलने का मौका दोगे तब मैं बोलूंगी ना अरे कि हम इतने मौके दे रहा हूँ तो तुम बोल नहीं रहे हो, तो क्या करूंगा फिर? अब आने वाला है तेरा भाई। इसीलिए तो फाल्गुनी को भेजा था कि कुछ अच्छा खिलाओ मेरे भाई को। लेकिन आपने ये गलका दे दिया, भज्जिया बना के खिला दो तुम्हारे भाई को। हाँ हाँ, लेकिन मुझे ये बता, तेरा भाई आ क्यों रहा है? उसके बहन का घर है, उसके जीजा का घर है। वो मेरा भाई मेरे घर नहीं आएगा, जब तुम्हारी बहन के वहाँ जाएगा मेहमान बन के। अरे वहाँ क्यों जाएगा वो? लेकिन किस काम से आ रहा है वो तो बता। ऐसे ही आ रहा है। अरे ऐसे ही क्यों आ रहा है यार? ऐसे ही किसी के घर जाते हैं क्या? अरे एक आदमी आएगा मतलब उसके खाने का 2 टाइम नाश्ता, 2 टाइम चाय, दो। अरे ये खर्चा बढ़ाने के लिए आ रहा है तुम्हारा भाई? कुछ काम हो तो समझा। ऐसे ही कोई, मैं जाता हूँ कहीं किसी के घर, ऐसे ही जाते हो किसी? तुम तो कंजूस हो, खुद कंजूस हो तो किसी के घर क्यों जाओगे? अरे मैं कंजूस नहीं, कर कसर करता हूँ, सामने वाले का भी देखता हूँ, उसका भी कुछ माल मटेरियल बिगड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैं अपने घर में रहता हूँ, अपना ही खाता हूँ, अपना ही पीता हूँ। किसी और का अनाज नहीं बिगाड़ता मैं। सबके घर जाकर देखो, कोई आदमी बाहर जाता है ना 1 किलोमीटर भी दूर तो गाड़ी बाइक लेके जाता है, तुम पैदल चल के 10 किलोमीटर चल जाते हो। अरे गाड़ी है ना 11 नंबर की बस है ना मेरी, इसको लेके चला जाता हूँ मैं। अरे इसलिए तो मैं तंदुरुस्त हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ, समझी क्या? चलना फिरना चाहिए थोड़ा, और तुम भी थोड़ा वॉक किया करो सुबह में, समझी ना? वो दवा खाने का खर्चा बचेगा। ये हाई बीपी, लो बीपी ये सब हो जाता है ना, इसी वजह से होता है। तुम लोग शुगर ज़्यादा खाते हो, चाय में कितनी चीनी डालते हो तुम लोग। कितनी सलाह दे तो सहकार तो सहकार, मुझे सलाह नहीं चाहिए, सूचन नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? सपोर्ट करो अपनी बीवी को कि अपना साला आ रहा है तो फिर कुछ नया, कुछ खाना बनाए, कुछ अच्छी तरह के उसको रखे। अरे क्या बगैर काम का आ रहा है, काम बगैर आ रहा है उसको क्या? अभी चलो आ ही रहा है तो ठीक है, अभी वो बैंगन की सब्जी खिला दो और 2 बैंगन की। हाँ, और देखो एक जामुन पक गए हैं। एक काम करो, थोड़ा वो जामुन बामुन उतरवा लो थोड़े, और वो मिठाई की जगह ये जामुन दे दो। हाँ, फ्रूट है भाई, खुश हो जाएगा। अरे कितने महंगे जामुन है पता है तुम्हें? हाँ, जाओ। अरे जाओ, क्या देख रही हो? अरे बैंगन लेके तो आऊं? हाँ वो मैं देखता हूँ, जल्दी आओ। अच्छे बैंगन होंगे ना वो लेके 8 आता हूँ। 10। अरे 8-10, 2 बैंगन बोल रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, 3 लाता हूँ। अरे 4 लाता हूँ भाई, जा तू अभी। 4 बैंगन, ये नहीं सुधरेगा। 2 छोटे और 2 बड़े, ठीक है? 4 बैंगन में कितने लोग हैं? मैं, मेरी बीवी, मेरा भाई। अबे जल्दी आओ ना, क्यों गिनती करते हो वहाँ पर खड़े रहकर? अरे गिनती तो करनी पड़ेगी ना, मेरी बेटी, मेरा भाई, वो ये मेरा साला, ये साला बीच में आ गया, उसका 1 बैंगन जाना नहीं 4 बैंगन, 2 छोटे 2 बड़े, ओके राइट। अरे हवा इतनी आती है, सारे जामुन नीचे गिर रहे हैं मेरे। अरे क्या कर रहे हो पापा आप ये? अरे कुछ नहीं बेटा, ये देखना जामुन, कितने सारे जामुन नीचे गिर गए, तो वो जरा साफ कर रहा था इसको। अरे ऐसा धूल वाला जामुन खाने से अच्छा देखो ऊपर कितने सारे पके हुए अच्छे जामुन हैं। अरे ऊपर अच्छे जामुन है, वो बेचने के लिए रखे हैं बेटा, और अगर कोई मेहमान आए ना तो उनके लिए खाने के लिए रखा है, वो अपने लिए नहीं है। इतने सारे जामुन है, देख इसमें क्या है, मिट्टी लगी है ना, उसको ऐसे साफ कर देते हैं, और ऊपर की जो परत है ना, ये देखिए ये अच्छी रहती है, इसको ऐसे अरे पापा कभी वो भी तो चख के देखिए, सारा मेहमानों के लिए है क्या? वो भी खाएंगे ना, बेचेंगे भी। और देख इसको भी जो है ना, ये जो गुठली है इसको फेंकना नहीं है, इसको इसके साइड पे ऐसे रख देना है, ठीक है? इससे क्या है, ये सूख जाएगा तो दूसरा पेड़ उगेगा। मैंने ये सब ऐसे ही कड़ा किया है बेटा। जो क्या है, एक गुठली में से इतना बड़ा पेड़ आएगा, उसमें लाखों करोड़ों जामुन आएंगे, समझे? करोड़ों? तो फिर हमारे पास भी करोड़ों आएंगे, है ना पापा? हाँ, इसीलिए तो मैं बचत करता रहता हूँ। अब ये बता, तू आई कैसे थी बेटा, कहाँ जा रही हो? वैसे मेरे अच्छे पापा, मुझे कुछ कहना है। अच्छे पापा मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब की बात होगी बेटा, बोल। वो क्या है ना पापा, हमें कॉलेज से ट्रिप पे ले जा रहे हैं। अच्छा, तो मुझे 2000 रुपये चाहिए थे। 2000 रुपये?
कहाँ 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 लेकर जा रहे हैं? महाबलेश्वर जा रहे हैं पापा, चाहिए ना इतने, तो मैंने कम बोले हैं, वो तो ज्यादा बोल रहे थे। महाबलेश्वर? अरे बाप रे बाप, अरे मेरी अच्छी बेटिया, अरे बेटा तू इतना दूर जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा तेरे बगैर। कितने दिन के लिए बोल रहे हो लोग? पापा आप मुझे अब ब्लैकमेल मत कीजिए। नहीं मतलब कितने, 2-3 दिन के लिए नहीं जाओगे? नहीं नहीं, 5 दिनों के लिए। 5 दिन के लिए मेरी बेटी जाएगी? नहीं 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 नहीं, मेरी बेटी को मैं महाबलेश्वर नहीं भेजूंगा। इतना दूर कैसे भेज सकता हूँ? मेरी गुड़िया को मेरे अपने नजर से दूर नहीं जाने देता। अरे पापा सिर्फ 2000 बोले हैं मैंने। अरे पैसे की कहाँ बात है बेटा, लेकिन 5 दिन के लिए थोड़ी ना जाने दूंगा। और तुझे घूमने जाना है ना, हैं? हम लोग महाबलेश्वर नहीं गलतेश्वर जाएंगे। क्या? हाँ यार 10 किलोमीटर है यहाँ से। हम लोग सब जाएंगे ना। और वैसे वहाँ जाके करोगी क्या तुम महाबलेश्वर जाके? पापा वहाँ देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं, ठंडी ठंडी हवा है, तो यहाँ आती है टेबल ना। से बहुत सारी जमीन है। अरे जमीन तो यहाँ भी है, देखो आसपास, और हवा तो आती है ना। हाँ देखो देखो कितनी मस्त हवा आ रही है, जामुन गिर रहा है, अच्छा लग रहा है इधर। और देखो उधर तुम दोस्तों के साथ जाओगी ना, दोस्तों के साथ पिकनिक करोगी। अरे घर में पिकनिक ही तो है, ये तुम्हारे घर के सदस्य है जो सब तुम्हारे दोस्त ही तो है। देखो मैं तुम्हारा दोस्त जैसा हूँ पापा, तेरी माँ दोस्त जैसी है, तेरा भाई दोस्त जैसा है, और ऊपर से तेरा मामा आने वाला है आज, वो भी क्या? तेरे, मामा आ रहे हैं? हाँ वो भी तेरा दोस्त जैसा ही है ना। पता नहीं क्यों खर्चा बढ़ाने आ रहा है वो मेरा, सुबह से सब मामा मामा, मतलब मेरे साले की बात कर रहे हैं। तो बेटा तू है ना एक काम कर, महाबलेश्वर कैंसिल कर दे और हम लोग गलतेश्वर जाएंगे। हाँ तेरा मामा आएगा ना, उसके पास गाड़ी है ना। हाँ हाँ तेरे मामा के पास 4 व्हीलर है, तो एक काम करेंगे उसी में चले जाएंगे। और उसको बोलेंगे वही तेल भरवा देगा, नहीं तो फिर आधे तेल का पैसा मैं दे दूंगा, आधे तेल का पैसा वो देगा। हाँ ठीक है? पापा वैसे मैं बेटी तो आपकी हूँ, तो ज्यादा नहीं तो सिर्फ 1500 तो दीजिए ना। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों समझती नहीं, महाबलेश्वर में इतना दूर नहीं भेज सकता तुझे। मेरी बेटी के लिए मैं बहुत पजेसी हूँ। इतना दूर क्या करके, क्या कुछ मजा नहीं आता उधर। वो सिर्फ टीवी में दिखाते हैं महाबलेश्वर ठंडा ठंडा कूल कूल, कुछ नहीं होता वहाँ में। दूर दूर तक ऊपर ऊपर चढ़ते जाना पड़ता है। इससे अच्छा है गलतेश्वर जाएंगे ना, इधर शंकर भगवान की बड़ी सी मूर्ति है, वहाँ तापी नदी है बाजू में, अच्छी अच्छी हवा भी आती है, पिकनिक करेंगे, सब लोग जाएंगे साथ में। टेंशन पता था पापा, मुझे आप ऐसा ही करो, मुझे मम्मी को बोलना पड़ेगा। ऐसा हो तो तुझे प्राणी संग्रहालय लेके चलता हूँ। वहाँ बहुत सारे मतलब ये है, जानवर भी हैं, सब कुछ अच्छा है। मुझे नहीं जाना। गुड डिसीजन, गुड डिसीजन, गुड। अरे इतने जामुन सबको उठाना पड़ेगा मुझे अभी। अरे ए छोटू, इधर आ, इधर आ, क्या कर रहा है तू? इधर कहाँ घूम रहा है? आजा 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 आजा, देख ये सब। अरे इधर आ, तू कहाँ घूम रहा है? हाँ तेरा पापा किधर गया? उसको बोला था ना ये सब साफ सुफ करने के लिए, उसने किया क्यों नहीं? हाँ किया था। अरे तेरा बाप भी है ना बहुत पैसे मांगने लगा है आजकल। अभी तेरे लिए तेरे बाप को रहने देता हूँ मैं, वरना है ना इतना सारा फार्म सब कितना ध्यान रखना पड़ता है मेरे को। चल जा, अभी तेरे लिए चॉकलेट लेके आऊँगा। हाँ चल पप्पी दे दे मुझे। अरे वाह शाबाश, जा भाग। इतना सब सूखा हो गया है, क्या करूँ मैं? बहुत पैसे मांग रहा है ये भी, 20,000 रुपया बोल रहा है। 20,000 कहाँ से लाऊं? एक काम करता हूँ, खुद ही सब सफाई कर देता हूँ, तो पैसा भी बच जाएगा मेरा। हाँ भैया अरे कैसे हो? अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कहाँ से आई हो? बस आई नहीं, जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, क्या बात है, एकदम परेशान ऑफिस लग रही हो। जाना था। हाँ परेशानी तो थोड़ी पैसों की है, और क्या। अरे मेरी प्यारी बहना, पैसे तो संभाल के रखने पड़ते, तो परेशानी तो होगी। बोलो बोलो, क्या क्या परेशानी क्या है? वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे आ रहा है। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस। थैंक बड़ी यू अच्छी भैया। बात है। बोलो, लेकिन बर्थडे आ रहा है तो मनाना भी पड़ेगा ना, सेलिब्रेट भी करना पड़ेगा। हाँ हाँ करना चाहिए भाई, जन्मदिन है, फिर? दुनिया में आके हम लोगों ने उपकार किया है ना उस दिन, तो मतलब हम लोगों का अवतार हुआ है इस दुनिया में, तो सही बात है। सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मुझे ड्रेस सिलवानी है, मतलब मुझे ना बुटीक में ड्रेस बनवानी है। अच्छा। अभी ये शॉप में से मुझे नहीं लेनी है, वो सब सेम सेम लगती है इसीलिए। अच्छा तो मुझे देखिए, मैं सुबह मंदिर जाऊंगी, इसलिए मंदिर के लिए, और शाम को फिर मैं पार्टी करने के लिए जाऊंगी, पार्टी, तो 2 ड्रेस तो चाहिए, इसलिए एक ड्रेस बनेगा आई थिंक 8 से 9 हज़ार का।
8 से 9,000 का। हाँ, हाँ, 2 तो मैं ड्रेस ना। बोल दूंगी उसको कि 2 ड्रेस ना मुझे 15,000 में बना के दे। 15,000। और क्या है, वो रात को सब फ्रेंड्स को पार्टी देनी है तो 5-10 हज़ार तो उसमें भी खर्च हो जाएंगे। 15 और 10 25। 25। और इतने सारे फ्रेंड्स आएंगे, मुझे गिफ्ट देंगे। हाँ। रिटर्न गिफ्ट भी देनी पड़ेगी ना मुझे उनको। 5,000 की रिटर्न गिफ्ट गिन लीजिए। 30,000 भैया, मुझे 30,000 चाहिए बस। अरे 30,000 बहना, अरे 30,000 के अंदर तुम 70,000 डाल दोगी ना तो पूरे 1 लाख रुपए हो जाएंगे। वो अरे तो मुझे पता है, गिनती मुझे आती है भैया। 30 लाख। आपने इतना पढ़ाया जो है मुझे। अरे बेटा, लेकिन तुम समझती क्यों नहीं बहना? 30,000 रुपए बहुत बड़ी चीज है। और क्या है, तेरा जन्मदिन मनाना है ना? अरे मैं अपनी गुड़िया का जन्मदिन मनाऊंगा ना। सुबह उठेंगे, नहा धो के मस्त मंदिर में जाएंगे, फिर घर पे आके ना तुम्हारी भाभी को बोलूँगा मैं, बढ़िया सा क्या बनाएगी, हाँ अपना दाल भात और हाँ भजिया बनाएंगे। उसके बाद मिठाई में कुछ होगा ना, तो मिठाई में क्या करेंगे? शक्कर ही खिला दो मुझे। अरे नहीं, लड्डू बनाएंगे, लड्डू। नहीं तो शीरा खाएगी, शीरा। हाँ, शीरा ऐसा कुछ बनाएंगे। हाँ? बढ़िया। फिर भगवान को भोग भी लगाएंगे और अच्छी तेरी पूजा भी, मतलब तेरे लिए वो हार बार तेरे को डालेंगे अच्छे से। क्या तेरा जन्मदिन है ना, दूसरे लोगों से हम लोग अलग बनाएंगे। भैया ठीक है? मैं 5 साल की बच्ची नहीं हूँ, अभी 25 की होंगी मैं। अरे तो अच्छी बात है ना, 25 साल की हो जाओगी, तुम नौकरी तो भी मुझे करती। मेरे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है भैया। और वैसे भी मैं आपको हर महीने अपनी सैलरी सब दे देती हूँ। मुझे ही सोचना चाहिए था, मेरी सैलरी मेरे पास ही रखनी चाहिए अरे थी। ऐसा कैसे? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, घर का मुखिया हूँ मैं, तो मेरे पास ही सैलरी देगी क्या ना तू? उखाड़ लिया घर का मुखिया बन के आपने? अरे देखो, ये सब जो इतना बड़ा, मतलब ये देख, फार्मिंग सब किया है मैंने, अपनी मेहनत से किया है। पूरे दिन बैंगन उगाते रहते हो उधर। अरे तो वही बैगन तो हम लोग खाते हैं। और जो तू बोल रही है ना तेरे पैसे, वो सब पैसे मैंने बचा के रखे हैं। अरे तेरी शादी में भी तो खर्चा करना है, बड़ी धाम धूम से शादी करूंगा तेरी। क्या दाम दुम से शादी करेंगे आप? अरे क्या खिलाएंगे सबको, भजिए? अरे नहीं, वो शादी में तो करेंगे ना, उसी के लिए बचा रहा हूँ। और देख, दूसरी बात क्या है, तू ड्रेस की बात कर रही थी ना, अरे क्या बुटीक वुटीक करती है तू? अरे ऐसे कपड़े क्या पहनने के? तेरी भाभी है ना, बहुत अच्छी साड़ियाँ है उसमें। मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाली। अरे साड़ी कौन पहन रहा है? साड़ी नहीं पहननी है तुझे? कौन बोल रहा है? साड़ी बिल्कुल नहीं पहनेगी तू बर्थडे में साड़ी नहीं पहनेगी। तेरी भाभी की साड़ी में से ड्रेस बनाएगी। हाँ, बढ़िया से 2-3 इससे तो अच्छा है कि मैं आपका कुर्ता ही पहन लूं। अरे नहीं बेटा, मेरे कुर्ते में नहीं, इतनी मजा नहीं है, तुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी मुझे तो खुले कपड़े ही पसंद है। भाभी की साड़ी भी क्यों बिगाड़नी है हमें? नहीं। और वैसे भी भाभी की साड़ी की मैं ड्रेस सिलवाऊंगी तो वो सिलेगा, उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। इससे अच्छा है आपका ये कुर्ता है ना, वो ही मुझे दे दीजिएगा, मैं कुर्ता ही पहन लूंगी। अरे नहीं, इसकी साइज नहीं आएगी बेटा तुम्हें। आपसे बात करना ही बेकार है। मेरी बात सुन। अरे देखो, तुम्हारे दोस्तों को पार्टी भी देंगे ना। देखो, कढ़ी चावल बनाएंगे, कढ़ी चावल और कुछ मिठाई भी, वो जामुन है ना, जामुन स्वीट डिश। कमाल है, मेरे घर के लोग समझते क्यों नहीं मुझे? ये फ़ोन लेके कब से क्यों बैठी हूँ मैं? ऐसे ही फ़ोन रखा है 15 दिन से, किसी को फ़ोन भी नहीं लगता यहाँ पर, रिचार्ज नहीं है। पता नहीं भगवान, ये किस इंसान से मेरी शादी करवाई है मेरी माँ ने। भाभी आप भैया को समझा दीजिए कुछ। क्या समझाऊं? अरे मेरा बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक, तो मुझे ड्रेस सिलवानी है, मतलब बुटीक से रेडी करवानी है और मेरे दोस्तों को पार्टी देनी है। तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी भाभी की साड़ी की ड्रेस, तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी भाभी की साड़ी है ना, उससे ड्रेस सिलवा दो। सुन लिया? तुमने कुछ बोला नहीं भाई को तुम्हारे? जिस तरह से मैं अभी आ रही हूँ, आपको लगता है कि मैंने कुछ बोला नहीं होगा? पता नहीं, ये 15 दिन से फ़ोन में रिचार्ज नहीं हुआ है, फिर भी ऐसे लेके घूमी हूँ कि तुम्हारा भाई अभी रिचार्ज करवाए, अभी रिचार्ज कर, कभी कब करवाएगा? मैं मर जाऊंगी लेकिन रिचार्ज नहीं होगा। आपको रिचार्ज की पड़ी है? इधर मेरा बर्थडे पूरा स्पॉइल हो गया, उसका कुछ नहीं। तुमको और बोल रहे हम तो घर पे तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे ना, सुबह सुबह जाएंगे मंदिर पे, मंदिर से आके हम लोग कुछ दाल चावल बनाएंगे। बोल बोल के गला खराब हो गया मेरा। तुम्हारा भाई नहीं बोला कि दवा लेके आओ? नहीं, वो बोलेंगे इधर मैंने इतनी खेती की है ना, सब फार्मिंग की है, उसमें से ही पान है ना, सब वो पत्ते तोड़ के पी लो तो उससे तुम्हारा गला भी ठीक हो जाएगा। संध्या, तुम तुम्हारे भाई के बारे में जो सोच रही हो ना,
मम्मी मैंने पापा के पास सिर्फ 2000 मांगे, 2000 में से 500 कम करके बोला कि मुझे सिर्फ 1500 दो, मुझे ट्रिप पर जाना है। लेकिन पापा है कि बोलते हैं गलतेश्वर जाके आओ, महाबलेश्वर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने किस इंसान से पूछा? हाँ, तुम्हारे मामा को पूछती ना फोन करके कि मामा तुम्हारी भांजी को महाबलेश्वर जाना है, तो वो नहीं ना बोलते। हाँ, ये तुम्हारे पापा है ना, क्या बोलूं, मेरा भाई आने वाला है, फिर भी वो बैंगन लाने भेजा था फाल्गुनी को, तो क्या बोले ये गलके का भजिया बना के खिला दो तुम्हारे भाई को। उनके दिमाग में ना भजिए चढ़ गए। वो मुझे भी बोल रहे थे कि तेरा बर्थडे आएगा ना, तो तेरे बर्थडे के दिन दोपहर को हम लोग भजिए बना देंगे। भूत सवार है क्या भज्जे का? पता नहीं। भाभी ये कुछ नया लेके आई होगी माजला, क्या है? नहीं, नया नहीं, पुराना ही। कौन आपने सा? बोला था कि खाना पकाना है, मेरा भाई आ रहा है, हाँ, तो भजिए के लिए बेसन तो है नहीं, घर का तो भैया ने दे दिया, पर बेसन नहीं है, कैसे बनाऊं? वो तुम्हारे जेठ को पूछ लो, गेहूं के- वो हाँ गेहूं के लोट के बना दो, ऐसा बोलेंगे। आटे के बना दो, गेहूं के आटे के, भैया को वो भी चलेंगे। भैया को तो चलेंगे, पर इनके भैया को नहीं चलेंगे ना। इनके भैया को क्या ऐसा खिलाएंगे? यार सबका अपना अपना झमेला चल रहा है यार। मैं बोल रही हूँ मुझे 30,000 चाहिए बस। 30,000 रुपए? मुझे क्यों? भी ट्रिप पे जाना है। 2000, 2000। 30,000, 32,000। बेसन का कितना है उसका प्लस कर दो। मेरा रिचार्ज का क्या है? 1000 रुपया। कितना हुआ टोटल? 33,000। पर आपका बेसन का क्या ही होगा, 100-200 रुपए। हाँ तो फिर थोड़ी बेसन ही थोड़ी लाना है। हाँ वो घर की सारी चीजें 2000 में गिनवा दो, 35,000 टोटल चाहिए। और कुछ मैं नहीं। तो यहाँ आकर कंटाल गई हूँ, मेरी माँ ने कहाँ यहाँ भेज दिया मुझे शादी करके। वाह, आप लोग तो ऐसा भी बोल सकते हो। मैं क्या बोलूं, मेरा तो भाई है, मैं क्या करूं? मैं उसको छोड़ के भी नहीं जा सकती ना कहीं पे भी। मैंने कितनी बार बोला है तुम्हारे भाई को और तुम्हारे जेठ को, तुम्हारे पापा को कंजूसाई मत करो, ये हम मर जाएंगे ना साथ में लेके नहीं जाएंगे पैसे। कैसी ननंद है कि अपने भाई की तारीफ हमारे सामने कर रही है। मेरे भैया है ही तारीफ के काबिल, तो करूंगी ही ना। सही बात है, भैया तो भैया है, ऐसे भैया किसी के ना हो। अब मैं भी तो हाँ। थक गई हूँ। आप एक काम कीजिए, आप कंटाल जाओगे तब अलग हो जाए हमसे। हाँ, तुम कंटाल जाओगी तो शादी करके चली जाओगी, ये मेरी बेटी कंटाल जाएगी तो शादी करके चली जाएगी, तो मेरा क्या कसूर है? मैं तो बढ़ते दम तक उनके साथ ही रहूंगी ना। और हाँ, बैगन तो आए ही नहीं, 2 बैगन का बोला था वो भी नहीं भेजा। क्या? मैं सब्जी कैसे बनाऊंगी? मेरा भाई आने वाला है। नहीं मिल रही औरतों का डाइटिंग की पड़ी है। serious? मुझे मेरे वो 2000 खाना पकाना चाहिए। खाना पकाना है, खाना खाओगे ना तो जिंदा रहोगे। मैं क्या करूंगी मेरे बर्थडे के दिन यार? आप एक काम कीजिए, भाई का जो नया कुर्ता है ना वो मुझे दे दीजिएगा, मैं नया कुर्ता ही मुझे पहन लूंगी। मम्मी मुझे ट्रिप पे जाना है। मेरी बात सुनोगे आप लोग? जाऊंगी। मेरी बात सुनोगे? ट्रिप पे क्या जाना है तुझे? इतनी छोटी है अभी, थोड़ी बड़ी हो जा फिर बाद में ट्रिप पे जाना। और आप क्या बड़ी हो जाओ मैंगन लगा रखा है, जाके खुद से ले लो ना मैंगन। अरे चुप रहो ना पहले। आपको नया ड्रेस चाहिए, आपको ट्रिप पे जाना है, पर पहले खाना खाओगे, जिंदा रहोगे तब करोगे ना। पागलों जैसी बात कर रहे हैं, ट्रिप पे जाना है, नई ड्रेस लेना है, खाना नहीं खाना है। मैं नहीं पकाऊंगी खाना। चलो पर जल्दी चलो। पर क्या है, कहाँ जाना है तुझे? जाना कहीं पे नहीं है। पर घर के पीछे कौन? हाँ पर जाना है, कहाँ? जाना है। वो तो मैं भूल गई, इसीलिए तो लाई हूँ कि हमें जाना है कहाँ जाना है बताओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। कहाँ जाना? वहाँ जहाँ सब लोग जाते हैं, सब लोग जाते हैं मतलब? अस्पताल। अस्पताल क्यों जाना है? क्या वाह। क्या तकलीफ हुई तुझे? वो है ना, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है आज, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है और क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मेरा सिर भी घूम रहा है और वाह, मैं भी घूम रही हूँ। चक्कर आ रहे तुम्हें? चक्कर आ रहे? चक्कर आ रहा हाँ सही बात है, मतलब कहीं बेचैन जैसा हो रहा है? है, बेचैनी जैसा भी हो रहा है, और जैसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मतलब उल्टियाँ होती है? उल्टियाँ नहीं हो रही। नहीं हो रही तो हो तो आगे होगी ना, अभी तो शुरुआत है। अच्छा है, अस्पताल जाना पड़ेगा, इसका मतलब ये तुझे बताना चाहिए ना। अरे मुझे मैं देखो राज सुनो पापा बनने वाला हूँ, मुझे बताना चाहिए ना तुझे। अरे कितनी बड़ी खुशखबरी तूने मुझे दी, तो मैं पापा बन जाऊंगा। हम दोनों बच्चे थे, अब हमारे बच्चे इस दुनिया में आएंगे। वाह भाई वाह। मैं तो अपने ऊपर लिए वाला।
पागलों वाले हॉस्पिटल जाने वाली थी। मुझे लगता है मेरे अकेले को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा फैमिली साथ में आएगा। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या हाँ, मतलब वो वाली खुशी नहीं है? दूसरी खुशी है तो- कि मैं पागल बनने वाली हूँ। क्यों पर ऐसा क्यों बोल रही है? पागल क्यों? पागल तू क्यों बनेगी? जिसके घर में आपके भैया जैसे भैया हो ना, वो है ना पागल ही बन जाता है। लेकिन भैया ने क्या किया? वाह, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें तो मालूम ही नहीं है तुम्हारे भैया क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते और क्या क्या नहीं करने अरे देते। पर चिल्ला क्यों रही हो? प्यार से बात करो ना। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, वो भैया है ना आपके, वो बैगन उगाए हैं, हाँ फिर वो लौकी लौकी कल के हाँ, पता है सब पता है, सब सब्जियां उगाई है भैया, तो उसका क्या है? उसको है ना खाने नहीं देते। वो बोलते हैं अभी पक्की नहीं है। समझ गया मैं। ये भैया भी ना जीने नहीं देते चैन से। कितनी कंजूसी, इतनी कंजूसी। मतलब तू बैंगन लेने गई होगी तो उसने बोला है ये बैंगन ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़े थोड़े तोड़ना है, ऐसे बोले? 2 बैंगन में है ना 10 जन का सब्जी बनाना है, ऐसा बोला तुम्हारे भैया ने। अभी ऐसा है ना, मेरी माँ ने नहीं सिखाया मुझे, ऐसा करना मुझे आता ही नहीं है। मेरे घर पे तो है ना सब कुछ सही बनता था। हम तो इतना सब्जी बनाने की जगह हम इतना बनाते थे कि कभी मेहमान आ जाए ना तो कम ना पड़ जाए। अरे आज पर कुछ- तुम्हारे घर पे मेहमान आने वाले हो ना तो भी इतना सब्जी बनता है। कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? अरे मच्छर था। कौन आने वाला है? वो भाभी का भाई। मतलब हिरल भाभी का भाई राजू भाई आने वाले हैं, हाँ, तो उसके लिए 2 बैंगन की सब्जी। तुम्हारे भैया ने रेसिपी दी है, सुनोगे ना तो तुम भी पागल हो जाओगे। बोला है 2 बैगन के इतने छोटे छोटे टुकड़े करना कि उसमें बैगन है कि नहीं है वो पता ही नहीं चले। और उसमें ना इतना पानी डालना कि पूरा कुकर भर जाए। हाँ, ये भैया इज्जत की वाट लगा देना। अरे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो कौन ऐसा करता है? मेहमान की बात छोड़ो, मुझे हम लोग जिंदा रहे कि ना रहे, खाना खाए कि नहीं खाए। अरे ऐसा मत कर, चिल्ला मत। अब मैं भैया से बात करता हूँ। मैं भैया से बात करता क्या बात करोगे तुम भैया से? क्या बात करोगे? हूँ। डांटूंगा उसको डांटूंगा ना मैं। हाँ, दिखाई दे रहा है कि आप भैया को दांतोगे। अरे मैं जाता हूँ भैया से, जाके बोलता हूँ कि ये नहीं चलेगा, आज से घर में नहीं चलेगा। घर में जैसे औरतें बोलेंगी वैसा ही होगा, मैं बोल दूंगा उसको। मैं भी आती हूँ साथ में, देखते हैं कैसे डांटते हो आप। देखो साथ में अभी ये बताओ कि 1 चम्मच घी में वो क्या बोलते हैं, सूजी का हलवा कौन बनाता है? एक काम करो, अभी बोलते हैं तेल डाल देना, थोड़ा तेल। धीरे बोल, धीरे। काटा क्यों मुझे? देखो आराम से तुम कर जाओ। मेरा मुंह मत बंद करवाओ, अपने भैया का मुंह बंद करवाओ। करवाता हूँ। या तो फिर उनको मेंटल हॉस्पिटल भेजो या तो फिर मुझे भेज दो। नहीं, एक काम कर तू। एक तरफ तुम्हारी बहन को माँ वाले सुर जाना है, दूसरी वाली को ड्रेस लेनी है या खाने के फांफे पड़ गए। अरे तुम शांत रहो। देखो तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाएगा, तुम ठंडी हो जाओ। चक्कर आ रहे हैं मुझे। चक्कर आ रहे तो आराम से चल। मैं घर लेके भैया से बात करता हूँ। चल तू। नहीं, तुम मुझे मेंटल हॉस्पिटल अबे मेंटल हॉस्पिटल वाली घर चलना बाबा। अरे परेशान हो गया हूँ, ये मेरे घर वाले अचानक से आज इन सबको क्या हो गया। एक तो पहले से ये मेरा साला राजू आने वाला है, वो एक आदमी का खर्चा बढ़ेगा, और ऊपर से मेरी बहन बोल रही है कि उसे उसकी बर्थडे मनानी है, पार्टी करवानी है, दोस्तों को ड्रेस लेने हैं, और मेरी बेटी बोल रही है कि पापा मुझे पिकनिक पे जाना है। और क्या क्या कर रहे हैं, और ये राजू के आने की एक्साइटमेंट में पूरा मेरा भैया इधर क्या कर रहे हो आप? इधर क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं वो सोच रहा था, वो मेरा साला आने वाला है ना, वो राजू भाई। तो लेने आए हो क्या इधर उसको? अरे लेने नहीं आया हूँ मैं, उसको लेकर थोड़ा परेशान हूँ। मतलब अरे बढ़िया, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? अरे एक आदमी आएगा, घर में खर्चा बढ़ जाएगा, क्यों समझता नहीं है तू? हाँ, पता नहीं है तुम्हें अभी कितना महंगाई कितनी हो गई है, एक इंसान का खर्चा। अरे बड़े भैया क्या बोल रहे हो आप कुछ देखो, मेरी बात सुनो। मेहमान जब घर पे आते हैं ना तो उसका स्वागत करना चाहिए,
एक दिन की तो बात होती है, खिलाना चाहिए। देखो ना अभी तो लोग कितना कितना सबको खिलाते। अरे तुम आप तो 2 मिनट रुको ना। अरे खिलाने ही वाले हैं ना, वो मैंने बोला ना, बहू को तो बोला सुबह में 2 बैंगन बढ़िया से लेके आओ, 2 बैंगन की सब्जी बड़े बनाओ। भैया 2 बैंगन से 10 लोगों का खाना कैसे बनेगा? हम घर में 8 लोग तो हैं। अरे वही तो टैलेंट है, यही तो इनको टैलेंट दिखाना है। और दूसरी बात, भजिया, मैंने तो भजिया बनाने का भी बोला है। इतनी सारी तो बातें, और जामुन, स्वीट डिश के लिए जामुन तो बनाने का बोला है। तो और क्या चाहिए? हाँ और बैगन के छोटे छोटे टुकड़े करके हाँ कुकर में डालना है और पानी ज्यादा डालना है। हाँ, धीरे- कुकर में जरूर डालना, इससे ईंधन बचता है। बड़े भैया देखो, मैं जानता हूँ देखो इतनी कंजूसाई नहीं करनी चाहिए बड़े भैया, समझो आप अरे प्लीज। इसे कंजूसी नहीं कहते रे, इसको करकसर बोलते हैं। करकसर मतलब इंसान ने थोड़ा ये सब अपना पैसा वैसा बचा के रखना चाहिए, आगे जाके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। तुम्हें पता नहीं है? ये देखो, तुम्हें पता है लोगों ने ना खेत में, वो बिल्डर लोग होते हैं ना बड़े बड़े, खेतों में इन लोगों ने सब सोसाइटियाँ बना दी है। अरे इन लोगों ने कंक्रीट का जंगल बना दिया है। आगे जाके लोगों को खाना नहीं मिलेगा। अरे ये बेचारा किसान उगाएगा क्या? अरे बड़े भैया तब अरे तक तो हम सब मर जाएंगे, तब तक तो इतना सोचेंगे तो मर जाएंगे हम। अरे कहाँ से मरेंगे? मैं तुम्हें मरने दूंगा तब ना, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। इसीलिए तो मैंने घर में सब सब्जियाँ उगाई है, सब घर में करता हूँ मैं फ्यूचर का सोचता हूँ, समझे ना तुम लोग? अभी तुम लोगों को घर का ऑर्गेनिक सब्जी मिलेगा। ऑर्गेनिक सब्जी बनेगी, पर खाने के लिए आप दोगे तो ना। 2 बैंगन से पेट भरता है बड़े भैया। देखो अरे मेरी बात सुनो, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, आज घर में पूरी डिश बनेगी। अब देखो आपका साला सब आ रहा है, वो बड़े आदमी है, बड़े आदमी के उसके उठक बैठक है, तो फिर वो आएंगे तो अच्छा खाना बनेगा। हाँ, तो अच्छा ही है ना। अच्छा मतलब आप बोल रहे हो वैसा अच्छा नहीं। देखो आज मैं गुलाब जामुन भी लाऊंगा, लड्डू भी लाऊंगा, सारी 2-4 मिठाई भी लाऊंगा, दाल भात चावल पूरी डिश बनानी है। अरे मिठाई, अरे उसको शुगर हो जाएगा। अरे तुम्हें पता नहीं है आजकल का शुगर बहुत खराब आता है। अरे डायबिटीज के पेशेंट हो जाएंगे सब लोग, फिर दवाखाने में कितना खर्चा जाएगा। अरे बेचारे राजू को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा? हाँ, अरे तुम सोचो जरा, मैं वो मेरे साले के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। देखो वो बेचारा है ना, बहुत अच्छा आदमी है, अगर बीमार पड़ गया उसकी देखभाल कौन करेगा? दवाखाने का खर्चा। देखो बड़े भैया उसका परिवार वाले लोग हैं, उसके बारे में इतना मत सोचो। देखो वो बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पर हम लोग सब बीमार हो जाएंगे। अरे नहीं बहू, तुम गलत सोच रहे हो। और एक बात पूछनी है। हाँ बोल। वो बच्चे को जाना है कहीं पिकनिक पे, तो आपने 2000 रुपये देने से मना किया। अरे इतना दूर क्यों भेजना? 5 दिन मेरी बच्ची मुझसे दूर रहेगी, हम सब जाएंगे ना। अरे वो देखो, वो मेरा साला आ रहा है ना राजू, उसी की गाड़ी में जाएंगे। तो आधा तेल हम भरवा देंगे, आधा तेल वो भरवा देगा, हम लोग गलतेश्वर जाएंगे। अरे बड़े भैया ये कुछ ड्रेस के बारे में बोल रही थी, संध्या को कुछ ड्रेस लेना है, कुछ उसका बर्थडे आ रहा है, तो उसके लिए भी मना किया है आपने? अरे मना कहाँ किया, उसको बोला तुम्हारी भाभी की साड़ी में से बना दो। अरे इतनी बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ है ना, अरे एकदम देख, एक कॉटन की है और एक ऑर्गेन्जा की साड़ी है। अब वो अपना टेलर पहचान वाला है, वो साल में पैसे दो ना फिर भी चलेगा, वो मैं दे दूंगा ना। भैया क्या पैसा मैं दे दूंगा? कौन से जमाने में जी रहे हो? अभी शांति से सबको जीने दो। पर उसकी बात बाद में करो ना, पहले खाना खाने की बात तो करो। हाँ करता हूँ, भूखे मर जाए। करता हूँ। अरे मैं 2 की जगह अरे बड़े भैया आप देखिए, आप है ना ऐसे मेरा घर टूट जाएगा, आप समझो। देखो अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोले। चलो ये बचा के क्या करना है आपको? 4 बैंगन तो बोला 4 था बैंगन की। अरे 2 बड़े बैंगन, 2 छोटे बैंगन, अब कमाल है यार बचत करने में। 4 हाँ। देखो बुआ, मुझे किसी भी तरह से ट्रिप पर तो जाना ही है इस बार। ट्रिप की क्या बात कर रही है तू? मुझे तो ड्रेस भी लेनी है, क्या करूँगी पता नहीं। ये भैया है कि पैसे देते नहीं है। ये तुझे पता है मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मुझे उनको पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। मैं अपनी सारी सैलरी भैया को दे देती हूँ और फिर ऐसे 5000 10,000 के लिए उनके पास मुझे हाथ फैलाना पड़ता है। हर बार का रोना होता है ये पापा का, इसके लिए पैसे चाहिए, नहीं चाहिए, इतना सा तेल लो, इतनी सी क्रीम लो। मैं थक गई हूँ बुआ, अभी क्या करूँ? मुझे कितने सारे शौक है मेरे, मुझे कहाँ कहाँ घूमना है, मैं कितने सारे सपने भैया देखती हूँ। रुको, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? तो क्या करें? ये घर में बड़े भैया है ना, वो शांति से श्वास भी नहीं लेने देते। जैसे सांस लेते हैं ना तो बोलते ज्यादा सांसें मत लो, महंगी है सांसें भी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ये बड़े भैया ने भी है ना
और मैं तू आपको बता देती हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मेरा बर्थडे आ रहा है और मुझे मेरे बर्थडे पे नई ड्रेस चाहिए और मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग को पार्टी भी देनी है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए और मुझे 30,000 रुपये चाहिए। मैं ज़्यादा भी मैं नहीं मांग रही हूँ। हाँ मिल जाएगा, मैं तुझे 30,000 रुपया दे दूंगा। मुझे पता है बड़े भैया ने मना किया ही होगा। मुझे क्या बोल रहे थे पता है? क्या? बोल रहे थे तेरी भाभी है ना, उसकी साड़ी पड़ी हुई है, तो उससे तू ड्रेस सिलवा देना। बताया तेरी भाभी ने मुझे सब कुछ बताया कि और बड़े बोल रहे हैं कि बर्थडे के दिन हम लोग ना सुबह मंदिर जाएंगे और दोपहर को दाल भात बना देंगे घर पे और भजिया बना देंगे। दाल भात भजिया। और तेरा क्या मांझ रहा है ट्रिप वाला? चाचा मैं भी कतार में हूँ, मुझे इस बार ट्रिप पे जाना ही, हर बार की तरह मैं इस बार कैंसिल नहीं कर सकती। मुझे 2,000 रुपये चाहिए। ओके ओके, तुझे 2,000 नहीं 3,000 में दे दूंगा, तू ट्रिप पे जा। और तुम लोगों को कभी कोई ज़रूरत हो ना तो बड़े भैया से मत मांगा करो, तुम्हें पता है उसका स्वभाव कैसा है। आपको पता है वो बौखला गए बिल्कुल, उनका दिमाग ही नहीं चल रहा है। उनका बस चले ना तो हम लोग का एक टाइम का खाना भी बंद करवा दे वो। अरे अभी मैंने बात की उससे, तेरी भाभी मेरे सर पे बैठ गई थी। मैंने बोला बड़े भैया को कि तुम्हारा साला आ रहा है, बड़ा आदमी है, वो आए तो अच्छा खाना बनाना चाहिए। क्या बोला? अबे उसको शुगर हो जाएगा, उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। अरे वो अभी उनको शुगर होगा, ये इनकी प्रॉब्लम है। सीरियसली मैंने बताया उसे, वो उसके परिवार वाले उसका ध्यान रखने के लिए है, तो आप इतनी फिक्र क्यों करते हो? तो बोला अबे 2 बैंगन की जगह 4 बैंगन डाल दो, 2 बढ़ा देता। क्या चल रहा है? देखो तुम दोनों फिक्र मत करो, हैं? तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट होगा जोरों शोरों से और तुम ट्रिप पे भी जाएगी। लेकिन आज के बाद बड़े भैया से कोई कुछ मांगेगा नहीं। तो क्या करेंगे? किससे मांगेंगे? कौन पैसा देगा? मैं हूं ना, मैं दूंगा। और बड़े भैया को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा नहीं कि बात मत पूछ, शांति से जीने नहीं देता। एक तरफ तेरी भाभी मेरा खून पी जा रही है। हाँ तो भाभी अपनी जगह सही है, जिस तरह से बड़े भैया कर रहे हैं ना, कोई भी उनसे इतना परेशान हो ही जाएगा। पता है मुझे, लेकिन तेरी भाभी क्या बोल रही है मालूम है? अगर ऐसा रहा तो हमको अलग रहना जाना है और मैं परिवार छोड़ के अलग रहना नहीं चाहता ना, इसलिए अब ये अच्छा है, आप लोग अपनी कर लो, सहेंगे तो हम ही सब। पता है चाचू, मुझे कभी कभी तो लगता है काश मैं दूसरे पापा ला सकती। कैसे पापा मिले हैं मुझे? दूसरे पापा ऐसे नहीं आते ना, वही अभी तो। जो है हमको सहना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं कुछ। चलो तुम सबका काम हो जाएगा, चलो। चल दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर तो जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये क्या, किसको गाना सुना रही है तू? और ये जल्दी जल्दी उधर रख। हाँ ये कहाँ रखो अभी? अरे बाप रे, ये लकड़ियाँ देखो। इतनी लकड़ियों में क्या खाना पक जाएगा, बन जाएगा? अरे इतने लोगों का खाना है, पकाना ही पड़ेगा ना भाई। अरे बाप रे बाप, अच्छा है ना अपने घर की लकड़ियाँ है? वो कहाँ गए? मैं लहसुन छुलता हूँ। आप ये क्या कर रही हो? जो तुम्हारे जेठ ने बोला वही कर रही हूँ। पर ये चूल्हा तो सिर्फ हम पानी गर्म करने के लिए जलाते हैं ना। अब तो खाना बनाने के लिए अभी ये चूल्हा ही जलाना पड़ेगा। बहू तुम्हें पता नहीं है, अभी मेरा साला आने वाला है, इसका भाई आने वाला है ना, अब वो राजू भाई। तो क्या है कि हम लोग भी इतने लोग हैं, अभी एक इंसान अगर घर में बढ़ गया तो समझ लो कितना खर्चा हो जाता है। तो इसकी वजह से ना इतने लोगों का समझो खाना बनेगा। अब बैंगन की सब्जी और तुम लोग, तू और राज जो मेरे साथ दिमाग खा के गए, ये बनाना है वो बनाना है, सब बनाओगे, कितना सारा गैस जाएगा। समझ में आता है तुमको? अपने 15 दिन का गैस एक ही दिन में चला जाएगा। इससे तो अच्छा है ना चूल्हा, पुराना चूल्हा, ये जला भी दिया मैंने। मेरा भाई आएगा ना तो ऐसा सोचेगा कि ये मेरे जीजा कैसे रखता है मेरे बहन को, ये चूल्हे पे बिठा दिया उसको खाने के बनाने के पता लिए। नहीं है, आजकल तो चूल्हा का खाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अरे बड़ी बड़ी होटलों में ये मतलब लकड़ी वकड़ी, और देखो ये तो अपने घर की लकड़ियाँ है ना, अपने बागीचे में। ये सब मैंने संभाल के रखा था, फेंका भी नहीं था कचरे में, सुखा दिया है। पूरा महीना चल जाएगा, इतना ईंधन है अपने पास। पूरा महीना मतलब रोज यहाँ चूल्हे पे खाना बनेगा? हाँ, सुबह ये तुम्हारी बड़ी भाभी बनाएगी, शाम को तुम बनाओगी। और अब मुझे नहीं आता चूल्हा चलाना और उससे खाना पकाना। जी सुनते हो, मेरा भाई आएगा तो मैं क्या बोलूँगी? गैस का
अरे वो तो चला जाएगा ना, वो कहाँ जाता रहेगा। उसको बोलेंगे कि तुम आए हो तो हम लोगों ने मतलब फेस्टिवल जैसा बनाया है और चूल्हे पे आज पार्टी करना भैया है। मेरी बात सुनो ना, ये चूल्हे वाला प्रोग्राम है ना, हम वो ठंडी वाले मौसम में रखते हैं। अभी कैंसल। अभी गर्मी बहुत है ना, तो चूल्हे के पास कौन बैठेगा। अरे बहू सोचो, तुम सोचो जरा, हमारा कितना गैस जाएगा, कितने रुपये चले जाएंगे। अभी तो अपने प्रधानमंत्री है ना, वो भी बोल रहे हैं सोना कम खरीदो, विदेश टूर मत करो, ईंधन बचाओ, पेट्रोल बचाओ, सब कुछ बचाने की बात है। कल को अगर प्रधानमंत्री ऐसा बोलेंगे अपनी अपनी बीवी को भी छोड़ दो, उसमें भी खर्चा लगेगा, तो उसको भी छोड़ दोगे मुझे। अरे ऐसे थोड़ी ना कोई बोलेगा बीवी के लिए। अरे बीवी को छोड़ेंगे तो खाना कौन बनाएगा भाई, हम खुद थोड़ी बनाएंगे। अरे खुद के हाथ घिसाई कौन करेगा, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। बीवी को कोई छोड़ने की बात नहीं करते। और तेरा भाई आएगा ना, वो तो खुश हो जाएगा कि मेरी बहन मुझे चूल्हे पे खाना बना के खिला रही है। कितनी अच्छी बात है ना। मैंने अपने मायके कभी चूल्हा नहीं है जलाया, पहली बार। तो सीख लिया ना। अब बहू तुम भी सीख लो। देखो हमारे घर पे सब कुछ सिखाया जाता है। देखो फार्मिंग कैसे की है हम लोगों ने, क्या क्या सब्जियां बनाई है। तुम्हारे घर में कभी देखा है तुमने? मुझे बुला रहे राज, मैं आ रही हूँ। मेरा भाई आ गया, गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। भाई हाँ, मेरे भाई भाभी, मैं भी आती हूँ। चल 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 भैया जैसे बहुत बड़ा राजकुमार आ गया है, मेरा भाई आ गया। ये भी कमबख्त अब शाम होने का, रात होने को आई है और अभी आया है ये। इसका मतलब ये रात भर रहेगा भी। ये सुनिए, मेरा भाई आ गया, चलो जल्दी। आ रहा हूँ मैं, भाई आ गया। भैया आइए बधाइए मेरे रे भाई जी, आइए बधाइए मेरे रे भाई जी। मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया फाल्गुनी, मेरा भाई। सुबह से आपका इंतजार हो रहा था। क्या बात है, बहुत खुशी हुई मुझे। अरे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं भैया, हाँ, नहीं। और सब घर में बढ़िया है ना? बढ़िया एकदम तबियत एकदम एकदम बढ़िया। अरे कैसे हो वाह। भैया? नमस्ते। जय श्री कृष्णा। बढ़िया बढ़िया बेटा बढ़िया। मामा के पैर छू, नहीं नहीं नहीं, पैर नहीं छूते, मामा के पैर नहीं छूते। मामा के पैर नहीं छूते, सही बात है। लेकिन हमारे घर में थोड़ी परंपराएं अलग है। अब वैसे कितने दिन रुकने का प्लान है? तो वैसे चले जाओगे ना अभी तो तुम? नहीं नहीं जी, 3-4 दिन का प्लान है मेरा। 4 दिन का कुछ काम। अरे भैया 15 दिन रुक ही जाओ, कितने दिनों बाद आए हो मेरे भाई। अरे 15 दिन यहाँ अरे 15 दिन यहाँ कैसे रुक सकते हो? हाँ 15 दिन रुकेंगे तो भैया को तो हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना भैया? ये देखो कितना वर्ल्ड वॉर चल रहा है दुनिया में। सारी दुनिया इधर उधर लड़ रही है। एक आध बम यहाँ आ गया तो एक आध मिसाइल हमारे यहाँ गिर गया तो अपने अपने घर में रहना चाहिए अभी। तो किसी को कुछ नहीं होगा, सिर्फ मामा जी को ही होगा। अरे ऐसे मतलब तुम्हारे मामा जी को ही होगा। उनके परिवार के साथ रहेंगे तो अच्छा है ना। तो इस माहौल में अपने अपने घर में रहना चाहिए लोगों ने। अब आ ही गए हो तो ठीक है। देखो तुम्हारी स्वागत की तैयारी सबने कर दी है। हाँ अब बढ़िया सा वो खाना भी बना रहे थे हम लोग। अभी तुम आ ही गए तो फिर बनाएंगे, साथ में खाएंगे खाना, और क्या है? और भाई अरे जीजा इतने अड़बड़ाते क्यों कर रहे हो? मैं 4 दिन का राशन पानी तो साथ लेके आया हूँ। 4 दिन का राशन पानी लेके आए हो? क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, इनका स्वभाव तो मैं जानता ही हूँ पहले से। अभी हमारे घर पे जो गेस्ट आते हैं ना, वो भी समझ गए हैं कि यहाँ पे जाना होगा ना तो पानी की बोतल भी साथ में लेके जानी पड़ेगी। वो समझदार आदमी है। वो समझदार आदमी है, लेकिन आप ना समझ है ना, उसका क्या ना? क्या क्या हुआ उसमें? सबका राशन पानी लाया? अरे बड़े भैया कुछ शर्म करिए, क्या बोल रहे पता है? ये आपका साला है। देखो देखो इसमें देखो, शर्म आनी चाहिए बड़े भैया, आपको शर्म आनी चाहिए। इतनी कंजूसी कौन करता है यार? कुछ नहीं बोलना है आपको, कुछ भी नहीं। देखो भाई, मैंने बोला था ना कि जो आज बनाना है वही बनेगा, और आज से हर रोज जो ये सबको खाना है ना वही बनेगा। आप बोलोगे वो कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखे। अरे भाई मैं कहाँ कुछ छाती पे लेके जाने वाला नहीं जाने वाले हो ना। सुनो, तुझे कितना पैसा चाहिए? 2000। इसको 3000 देना है। कितना? और आप दोगे कितना?
3,000। संध्या तुझे कितना चाहिए पैसा? 30,000। इसको 35,000 दोगे आप? कितना? 35,000 पूरे, 1 रुपया भी कम नहीं। अगर कम दे तो मुझे बताना, और तुझे भी 3,000 से कम दे तो मुझे बताना, ठीक है? और तुझे तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाना चाहिए 2 टाइम का। इसको 3 टाइम का खाना चाहिए। कितने? मैं कहाँ आप सबको बोल रहे हो तुम्हारे बच्चों के लिए बचा रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए बचा रहा हूँ। बच्चे तो होने दो पहले, खाना खाएंगे तो बच्चे पैदा होंगे, वरना कहाँ से होंगे? अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो, तुम लोग सब बोलते हो मैं कंजूस हूँ। अरे इसे कंजूसी नहीं बोलते, इसको करकसर बोलते हैं। करकसर क्या देखो इस औरत को, बेचारे को देखो। तो अच्छी भली तो है, क्या हुआ उसे? कहाँ अच्छी भली है? उसने अपने जितने भी उसके शौक है ना वो दबा दिए हैं। आपके साथ शादी करके वो यहाँ फंस गई है बेचारी। 5 साल से ये साड़ी में देख रही हूँ मैं उनको। तो कितनी टिकाऊ साड़ी है वो तो देखो। मैंने कितनी हे टिकाऊ चीज भगवान! दिलवाई है तुम्हारी भाभी को, देखो तुम। अच्छी लगती है मुझे ये, इसी साड़ी में ही अच्छी देखो लगती है। मेरी बात सुन लो, ये है ना वो कहते हैं ना कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी। पर आप सब याद रखो, मेरी बात सुन लो, आज से तुम सबको जो भी करना है ना घर में अपनी मनमानी करेगा। भैया को कोई गिनेगा नहीं, भैया को किसी को कुछ पूछना भी नहीं है। जाओ भाई जो करना है करो, मेरे पास हिसाब मत देना। फिर कुछ गड़बड़ हो ना फिर मुझे मत बोलना। जाओ, हाँ, ठीक है। मुझे भी चाहिए तो तुमसे मांग लूंगा, नहीं तो मेरा खेत है, मेरे बैंगन है, मेरी लौकिया हाँ है। ठीक है, आप बैठो, हम आ रहे, जाओ आप बैठो, जाओ बैठो जाओ। कमाल है। हाँ और बैंगन ही खा कर लेना। रहा हूँ, तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ और मेरे को ऐसा बोलते हो, ऐसे थोड़ी ना होता है कुछ। आ जाओ। पीछे रहो, आप बुरा मत मानिएगा, मेरे भैया का स्वभाव थोड़ा ऐसा है। तो ये आपको लाने की जरूरत, आपकी गाड़ी में रख दो, हमने सब कुछ अरेंज कर दिया। नहीं अभी लाया, बहन के घर से वापस नहीं जाएगा। हाँ चलिए ले लीजिए। चलो खाना खाते हैं, भूख लगी है। ये लो। चलो चलो रानी, चलो चलो चलो। हाँ, पता है मुझे, तो खाना खा ले।